नमस्कार दोस्तों, सिविल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम घटना सार समसामयिकी करंट अफेयर्स 2023-24 देख रहे हैं, जिसमें हम जुलाई से लेकर के 26 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स को देखेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। जुलाई 2023 में भारत और अमेरिका ने अवैध और ख़तरनाक दवाओं की तस्करी रोकने के लिए संयुक्त रूप से किस अभियान को चलाया? इसका नाम है ऑपरेशन ब्रॉडर स्वार्ड। स्वार्ड यानी तलवार। तो ऑपरेशन बॉर्डर और ब्रॉडर स्वार्ड। 8 से 9 अगस्त 2023 को किस चक्रवाती तूफान ने जापान के बाद साउथ कोरिया में भीषण तबाही मचाई? खानून ने। तो जापान और साउथ कोरिया का जो तूफान है, चक्रवाती तूफान है यानी साइक्लोन है, नाम है खानून। अमेरिका के हवाई में अगस्त 2023 के पहले सप्ताह में आए किस तूफान ने जनजीवन को प्रभावित किया? ये डोरा तूफान। तो हवाईयन आइलैंड्स पड़ते हैं आपके मिड पैसिफिक में, जिसकी राजधानी होनोलुलु है। ये अमेरिकन आइलैंड्स हैं। बेसिकली ये अमेरिका का ये बेस है। यहाँ पे अमेरिका अपने परमाणु टेस्ट भी करता है। तो ये खानून तूफान आया। खानून आपका इसमें आया था साउथ कोरिया और जापान में, और अमेरिका में आया डोरा तूफान। डोरा, डोरोमैन से समझ लीजिए, डोरा। 17 जुलाई 2023 को आए तालिम चक्रवाती तूफान से कौन सा देश प्रभावित हुआ? चाइना हुआ। तो बस अब आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है। 3 तूफान हमने पढ़े यहाँ पे, खानून, डोरा और तालिम। तो खानून कहाँ पर आया? साउथ कोरिया और जापान। डोरा कहाँ आया? हवाई, अमेरिका। और तालिम कहाँ पर आया? चाइना में। ये तीनों साइक्लोन्स हैं। अगस्त 2023 में साउथ अफ्रीका में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम थी ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। तो इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट है और त्वरित विकास है, एग्रीगेटेड डेवलपमेंट है। आर्थिकी देख लेते हैं। दिसंबर 2023 में किस भारतीय बैंक ने देश में सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ 70 मिलियन यूरो लगभग 630 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किया? ये एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दिसंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की सहायता प्रदान की? 337 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 337 मिलियन अमेरिकी डॉलर। दिसंबर 2023 में विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी प्रवासन और विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में प्रवासियों से धन प्राप्ति यानी रेमिटेंस के लिए मामलों में कौन सा देश टॉप पर रहा? ये भारत रहा, इंडिया रहा। ये कौन से नंबर पे रहा? पहले नंबर पे रहा। और कितना रेमिटेंस आया? 125 बिलियन डॉलर। ये अमेरिकी डॉलर है। तो हमें देखना है कौन सी रिपोर्ट है। प्रवासन और विकास रिपोर्ट 2023 कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक जारी करता है। कब जारी की गई? दिसंबर 2023 में जारी की गई। कितना रेमिटेंस आया भारत में? यह है 125 बिलियन अमेरिकी डॉलर। और ये कौन भेजता है? तो इमिग्रेंट्स और एनआरआईज भेजते हैं। इस मामले में मैक्सिको सेकंड नंबर पर रहा, लगभग आधा यहाँ पर आया। तो आधे का मतलब कितना है? भारत में आया 125 बिलियन डॉलर, तो मैक्सिको में आया 67 बिलियन डॉलर। ये दूसरे स्थान पर रहा मैक्सिको। तीसरे पर चाइना रहा, चाइना के पास आया 50 बिलियन डॉलर। फिर उसके बाद फिलीपींस चौथे पे रहा, जिसके पास 40 बिलियन डॉलर आया। और फिर इजिप्ट रहा पाँचवें पे, जिसके पास 24 बिलियन डॉलर आया। हाल ही में किस बैंक ने मास्टर कार्ड के सहयोग से युवा केंद्रित पहला स्वाइप क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो यह है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर किस ब्लॉक को मिला? तो ये टॉप स्थान मिला तेलंगाना की तिरयानी कुमुरम भीम ब्लॉक को। तो ये एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम था नीति आयोग द्वारा जारी। डेल्टा रैंकिंग में टॉप स्थान मिला है तेलंगाना की तिरयानी कुमुरम मीम और भीम ब्लॉक को। नवंबर 2023 के आखिरी सप्ताह में जारी स्विस बैंक की यूबीएस बिलियनियर एम्बिशंस रिपोर्ट 2023 में भारत में अरबपतियों की संपत्ति में एक वर्ष में कितने प्रतिशत की कमी दिखाई गई? तो ये है 10.9%।
इस रिपोर्ट में भारत में अरबपतियों की संख्या 154 से कम होकर कितनी हो गई, 153 हो गई। उनकी संपत्ति 715.3 अरब डॉलर से घटकर 637.1 अरब डॉलर हो गई। नवंबर 2023 महीने में जीएसटी कलेक्शन 15% बढ़ोतरी के साथ किस स्तर पर पहुंचा, 1.68 लाख करोड़। वह स्कीम जिसने हाल ही में कॉरपोरेट गवर्नेंस 2023 की उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता, यह है एचडीएफसी लाइफ ने। हाल ही में ग्लोबल रेटिंग्स एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स एसएनपी ने वर्ष 2024 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर को पूर्व के 6% से संशोधित करके कितना कर दिया है, 6.4%। तो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने भारत की रेटिंग, भारत की जो जीडीपी है उसकी जो विकास दर है, जीडीपी ग्रोथ रेट है, 6% से 6.4% बढ़ा दी है 2024 के लिए। ये पहले उसका अनुमान था 6% होगी, अब कह रहा है 6.4% होगी। वह राज्य जो हाल ही में अपनी सभी जिलों में हॉल मार्किंग सेंटर खोलने वाला भारत का पहला राज्य बना, केरल। तो हॉल मार्किंग बेसिकली किसकी होती है, गोल्ड की होती है। गोल्ड की पहचान के लिए की जाती है, कितने कैरेट है, किससे बिलोंग करता है, कहाँ कहाँ से होकर के आया। तो ये सारी चीज़ें हॉल मार्किंग की जाती है गोल्ड की, उसकी पहचान बताने के लिए। 8 दिसंबर 2023 को जारी आरबीआई की त्रैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में चालू वित्त वर्ष के लिए देश की आर्थिक वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है, तो ये 7% की गई है। तो आरबीआई द्वारा 7% आर्थिक वृद्धि दर बताई जा रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। फिर है 15 दिसंबर 2023 को समाप्त सप्ताह में भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार पिछले 20 महीने के उच्च स्तर पर पहुंचकर कितना हो गया है, 615.97 अरब डॉलर। लेकिन अभी की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार ये 622 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गया है। भारत सरकार ने रेलवे से जुड़ी किन दो कंपनियों को 12 अक्टूबर 2023 को देश की 15वीं 16वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया? तो पहली है राइट्स, दूसरी है इरकॉन। राइट्स का नाम है टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज लिमिटेड, राइट्स लिमिटेड, RITES। दूसरी इरकॉन, IRCON। ये दोनों कौन सी बन गई हैं, 15वीं और 16वीं नवरत्न कंपनी बन गई हैं, भारतीय रेलवे से जुड़ी है। नवंबर 2023 में जारी वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 में भारत कुल 72 यूनिकॉर्न के साथ रैंकिंग में किस स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। तो ये 72 यूनिकॉर्न की बात कर रहे हैं नवंबर 2023 में। बीच में 108 से 110 यूनिकॉर्न थी भारत के पास। यूनिकॉर्न वो कंपनीज होती है जिनका जो रिवेन्यू होता है, टर्नओवर होता है, जितनी भी उसकी नेटवर्थ होती है वो कितनी पहुंचती है, 8,000 करोड़ से 10,000 करोड़ के बीच में, यानी $1 बिलियन के आसपास। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा सितंबर 2023 में जारी द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज की टॉप 100 सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी इन्फोसिस से 64वें स्थान पर है। तो इन्फोसिस की पोजीशन 64th है। ये टाइम मैगजीन द्वारा सितंबर 2023 में रैंकिंग जारी की गई, टॉप 100 में भारत की एक कंपनी है। रैंकिंग का नाम है द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज रैंकिंग। टाइम और स्टैटिस्टा मैगजीन द्वारा तैयार की गई सूची शीर्ष 4 कंपनियां कौन सी है, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अल्फाबेट और मेटा। नवंबर 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय शहर में सर्वाधिक संख्या में महिला स्टार्टअप पाए जाते हैं, तो ये बेंगलुरु में पाए जाते हैं। तो ज़्यादातर विमेन एंटरप्रेन्योरशिप आपको बेंगलुरु में देखने को मिलेगी। तो विमेन स्टार्टअप्स भी जिसमें ज़्यादा रोल होता है विमेंस का, वो भी आपको बेंगलुरु में देखने को मिलते हैं। नवंबर 2023 में जकोटा वित्तीय संस्थानों के लिए प्रौद्योगिकी का डिजिटल परिवेश तैयार करने वाला मंच, नाम है जकोटा। जकोटा ने MSME आर्थिक गतिविधि सूचकांक संपूर्ण किसके सहयोग से लॉन्च किया, सिडबी। सिडबी क्या है, एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, एक तरीके से फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है MSME को। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है और लघु उद्योग को ये सिडबी फाइनेंस प्रोवाइड कराता है। जकोटा है वित्तीय संस्थानों के लिए प्रौद्योगिकी का डिजिटल परिवेश तैयार करने वाला मंच।
उसने एमएसएमई आर्थिक गतिविधि सूचकांक संपूर्ण है जिसका नाम, उसके सहयोग के लिए लॉन्च किया सिडबी। किसके सहयोग से लॉन्च किया? सिडबी के सहयोग से लॉन्च किया। नवंबर 2023 में किसे आरबीआई का कार्यकारी निदेश नियुक्त किया गया? तो कार्यकारी निदेशक कौन है आरबीआई के? मनोरंजन मिश्रा। नवंबर 2023 में प्रथम सप्ताह में बेंगलुरु में आयोजित इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो की थीम थी मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2023 में समाप्त होने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY का विस्तार कब तक बढ़ाने की घोषणा की? 2028 तक। तो बेसिकली पीडीएस सिस्टम के थ्रू जो 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दिया जा रहा था, तो उसकी सीमा इन्होंने 4 साल और बढ़ा दिए, 4-5 साल, तो वो 2028 तक कर दिया गया है। तो 2028 तक 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ परिवारों को क्या मिलेगा? फ्री में अनाज मिलेगा। अक्टूबर 2023 में 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह बना अडानी द्वारा संचालित मुंद्रा पोर्ट। ये गुजरात में पड़ता है। तो 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालेगा ये। फिर भारत में डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फिनटेक कंपनी फ़ोनपे ने सितंबर 2023 में गूगल प्ले स्टोर का भारतीय वर्जन किस नाम से लॉन्च किया? इंडस ऐप स्टोर। तो भारतीय वर्जन है इंडस ऐप स्टोर, प्ले स्टोर का भारतीय वर्जन है, गूगल का प्ले स्टोर है। बेसिकली यहीं से ऐप्स आप डाउनलोड करते हैं, मोबाइल ऐप्स। तो हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये है ICAR, ICRI, 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 ओके। तो ये क्या है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो इन्होंने क्या किया है? फसल की एक नई किस्म जिसका नंबर है 2090 विकसित की है। धान की फसल है, चावल की फसल है। फिर कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी के वर्ल्ड हंगर हिल्फ द्वारा 12 अक्टूबर 2023 को जारी 125 देशों की ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2023 में भारत को रैंक मिली 111वीं। 125 देशों में से 111वीं रैंक आई भारत की। और जो दो NGO या कंपनीज थी, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी की वर्ल्ड हंगर हिल्फ, इन दोनों ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 जारी की है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको हम कहते हैं FATF, द्वारा अक्टूबर 2023 में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया? अल्बानिया को, अल्बानिया कह सकते हैं इसको। भारत सरकार द्वारा 4 अक्टूबर 2023 को किस बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी की गई? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। तो हल्दी बोर्ड भी बनाया गया है। 15 दिसंबर 2023 को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 10 वर्ष की अवधि हेतु इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद हेतु किस कंपनी के साथ 5300 यानी 5300 करोड़ रुपए से अधिक का सौदा किया? ये है बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिकल लिमिटेड। इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज भारी क्षमता वाली तोपों में उपयोग किया जाता है। तो भारी क्षमता है, हाई कैपेसिटी में हाई लोड चाहिए होता है, तो लोड को बियर करने के लिए फ्यूज़ लगाया जाता है कि ताकि कहीं पर कोई मिस हैपनिंग ना हो। और बाकी एक स्विच सिस्टम भी होता है। स्विच सिस्टम बेसिकली उन वेपन्स में लगाया जाता है जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं, ताकि किल स्विच लगा करके अगर आपके खिलाफ, अगर वो कोई देश जिसको आपने एक्सपोर्ट किया है वेपन आप ही के खिलाफ यूज़ होने लगे, तो आप किल स्विच को एक्टिवेट करके उस वेपन को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर सकते हो, उसकी फंक्शनिंग को आप ख़त्म कर सकते हो। अगला है दिसंबर 2023 में केंद्र द्वारा जारी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI आधारित आंकड़ों के अनुसार देश में सर्वाधिक FDI 28,868 करोड़ रुपए प्राप्त करने वाला राज्य है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र हमारे देश की सबसे बड़ी इकॉनमी है और महाराष्ट्र में ही सबसे ज़्यादा FDI आया है। तो कितना आया है? 28,868 करोड़ रुपए। भारतीय रेलवे की ओर से पेंशन वितरित करने के लिए RBI द्वारा दिसंबर 2023 में किस बैंक को अधिकृत किया गया? तो बंधन बैंक रेलवे की ओर से पेंशन वितरित करेगा। RBI द्वारा इस बैंक को अधिकृत किया गया, बंधन बैंक को। 14 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने किन 3 राज्यों के लिए फसल वर्ष 2023-24 में
अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंसिंग नीति घोषित की है यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो यूपी, एमपी, राजस्थान है, यहाँ पे अफीम की लीगल खेती होती है। अफीम से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, ज़रूरी नहीं ड्रग्स ही बने। अफीम से मॉर्फिन भी बनती है, अफीम से बहुत सारी मेडिसिनल पर्पज़ की चीज़ें बनाई जाती हैं, कई सारे ऑयल्स बनाए जाते हैं, कॉस्मेटिक्स में भी कई सारी यूज़ होती है अफीम। अगला है 13 सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कब से कब तक बढ़ाने की घोषणा की। तो 2023-24 से 2025-26 तक। तो इसमें एलईडी बल्ब बांटे जाते हैं उज्ज्वला योजना में, तो उसको 2023-24 से 25-26 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। उजाला, उज्ज्वला गैस सिलेंडर। चलिए अगला देखते हैं। सितंबर 2023 में क्रिप्टो विश्लेषण फर्म चैनलिसिस द्वारा जारी दुनिया के 154 देशों की ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में एक स्कोर के साथ किस देश को टॉप स्थान मिला है? भारत को। तो भारत का स्कोर है 1.0। 7 नवंबर 2023 को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेता को यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो ये पंकज त्रिपाठी हैं। ये अद्भुत कलाकार है पंकज त्रिपाठी। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विसेज ने दिसंबर 2023 में स्थिर दृष्टिकोण बनाए रखते हुए किस कंपनी के लिए BA@2, वी कैन से दैट B a2 रेटिंग की पुष्टि की है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए, RIL के लिए। वह स्कीम जिसने हाल ही में कॉरपोरेट गवर्नेंस 2023 में उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता। HDFC लाइफ। हाल ही में कौन सी कंपनी भारत में रक्षा परियोजना में 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली विदेशी कंपनी बनी? तो ये स्वीडन की साब है। बेसिकली साब बहुत सारी चीज़ें बनाती है, राइफल्स भी बनाती है, फाइटर प्लेन्स भी बनाती है, साब के प्लेन्स आते हैं, यूरो फाइटर में भी कंट्रीब्यूशन करती है। लेकिन फेमस किस चीज़ के लिए है? रडार्स और अवाक्स के लिए। तो साब का जो रडार है और अवाक्स है वो बहुत ही उत्तम क्वालिटी का होता है। और साब के कुछ वेपन्स होते हैं जो रडार के वेपन्स होते हैं, वो दूसरे देशों के पास उस तरह की टेक्नोलॉजी आज भी अच्छी तरीके से नहीं है। तो भारत और साब ये कोलैबोरेट कर रहे हैं, 100% FDI करने वाली ये पहली विदेशी कंपनी बन गई है। किस फील्ड में? भारत की डिफेंस परियोजनाओं में। अगला है अगस्त 2023 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया? उद्गम। तो अनक्लेम्ड डिपॉजिट जैसे बहुत सारे अनक्लेम डिपॉजिट होते हैं जिसमें कोई क्लेम नहीं करता, पैसा आ जाता है लेकिन क्लेम नहीं किया जाता। कोई सारे अकाउंट खाली पड़े रहते हैं काफ़ी टाइम तक, मतलब उसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो रही होती लेकिन उसमें पैसा पड़ा रहता है, तो वो अनक्लेम्ड अकाउंट हो जाते हैं। तो उद्गम पोर्टल उसके लिए लॉन्च किया गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने CMERI सी मेरी, जिसको कहते हैं सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च दुर्गापुर द्वारा विकसित किस नाम के देश के पहले ट्रैक्टर को अगस्त 2023 में लॉन्च किया? इसका नाम है SCIR प्राइमा ET11। ये ट्रैक्टर है। तो बेसिकली इसमें डीजल और पेट्रोल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक CNG बायोफ्यूल बेस्ड ट्रैक्टर भी बनाया गया है, लेकिन ये ट्रैक्टर है यानी EV ट्रैक्टर है, ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल है। नवंबर 2023 में भारत की GDP पहली बार किस स्तर पर पहुंची? ये 4 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंची। 1 सितंबर 2023 से केंद्र सरकार ने किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मेरा बिल मेरा अधिकार GST इनाम योजना की शुरुआत की? असम, गुजरात, हरियाणा, पुदुचेरी, दमन दीव और दादरा नगर हवेली। तो पुदुचेरी साउथ इंडिया की आप दो यूनियन टेरिटरीज देख सकते हैं, साउथ और मिडिल इंडिया की आप कह सकते हैं। महाराष्ट्र में दमन दीव पड़ता है, दादरा नगर हवेली, और दमन और दीव आपका पड़ेगा गुजरात की साइड। तो ये गुजरात और महाराष्ट्र में ये दोनों चीज़ें पड़ती। पुदुचेरी तीन तीन स्टेट्स में पड़ती, तमिलनाडु और कर्नाटका, थोड़ा बहुत इसका केरल के पास
तेलंगाना के पास इसका कुछ हिस्सा आ जाता है। तो पुदुचेरी हो गई, दमन दीव और दादरा नगर हवेली, फिर हरियाणा, गुजरात और असम। इनको जीएसटी नाम योजना की शुरुआत इसमें की गई, मेरा बिल मेरा अधिकार। हाल ही में केंद्र सरकार ने उड़ीसा में किस नदी पर 12,000 करोड़ रुपए का अंतर्देशीय जलमार्ग स्थापित करने की घोषणा की? नाम है ब्राह्मणी नदी। पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा सितंबर 2023 में किसे वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर की A+ रेटिंग प्रदान की? शक्तिकांत दास, भारत के आरबीआई के गवर्नर। केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम विभाग ने 26 अगस्त 2023 को सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया? राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स RCF को। किस अमेरिकी कंपनी ने तेलंगाना में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने का निर्णय लिया? यह है कॉर्निंग इंक। तो बेसिकली गोरिल्ला ग्लास जो मोबाइल में स्क्रीन पर लगता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए बात की जा रही है। तो ये तेलंगाना में अमेरिकी कंपनी है कॉर्निंग इंक। जापान की हिताची कंपनी की सहायक वह कंपनी जिसने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के साथ मिलकर भारत का पहला UTI ATM 5 सितंबर 2023 को लॉन्च किया, हिताची पेमेंट सर्विसेज। तो बेसिकली UPI के थ्रू आप पैसा निकाल सकते हैं, आपको कार्ड ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप स्कैन करिए, UPI से पेमेंट करिए और पैसे को ट्रांजैक्ट करिए या ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करिए। फिर क्या है, सितंबर 2023 में कनाडाई थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड NPCI की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था वाले देशों के सूचकांक में भारत का स्थान 87 रहा। डिजिटल किराया भुगतान के लिए हाल ही में किस बैंक के द्वारा नेशनल फास्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया गया? भारतीय स्टेट बैंक, यह है SBI। सितंबर 2023 में कनाडाई थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड NPCI की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था वाले देशों के सूचकांक में भारत का स्थान 87 रहा। सितंबर 2023 में किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने भारत का पहला निफ्टी 50 कहलाता है, निफ्टी 500 ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया? मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने। सितंबर 2023 में वायर एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट एवं कंतार द्वारा जारी कंतार ब्रांड्स टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड रिपोर्ट में किस भारतीय कंपनी ने लगातार दूसरे वर्ष भारत के मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड के रूप में अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS। नवंबर 2023 में ISR ने भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ISR अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस किस्म को विकसित किया? नाम है चंद्रा। तो ये काली मिर्च है। 11 से 14 दिसंबर 2023 तक 27वें विश्व निवेश सम्मेलन WIC वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया गया? न्यू दिल्ली में किया गया, नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में रेजरपे क्या है? कंपनी है रेजरपे, ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे किस देश में शुरू किया? मलेशिया में। तो मलेशिया में ये एक तरीके से भुगतान गेटवे पेमेंट सिस्टम लागू कर रहा है। रेजरपे है कंपनी का नाम, ये मलेशिया में कर रही है। आपकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। कहाँ पे पड़ेगी? इंडोनेशिया के ऊपर पड़ेगी। 1 जुलाई से 9 जुलाई 2023 तक बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पे किया गया? न्यू दिल्ली में। तो कब से कब तक? 1 से 9 जुलाई 2023 तक बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज न्यू दिल्ली में आयोजित प्रदर्शनी। जुलाई 2023 में केंद्र सरकार ने उचित मूल्य पर पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चावल के किस किस्म के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया? गैर बासमती सफ़ेद चावल पर। अगस्त 2023 में सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को देश की
14वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को। 3 अगस्त 2023 को भारत की किस नवरत्न कंपनी को देश की 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? ऑयल इंडिया लिमिटेड को, ओआईएल को। भारत ने 11 जुलाई 2023 को अपने किस पड़ोसी देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की? ये बांग्लादेश है। अभी फिर से यहाँ पे इलेक्शन हुए थे जिसमें शेख हसीना फिर से प्रधानमंत्री बन गई, तो 1985 से लेकर के अब तक ये प्रधानमंत्री हैं। जुलाई 2023 में कौन सी भारतीय बैंक दुनिया की चौथी सबसे मूल्यवान बैंक बन गई? एचडीएफसी बैंक। अब इसके बाद पुरस्कार देखेंगे। दिसंबर 2023 में कवयित्री सुकृता पॉल कुमार को उनकी किस कृति के लिए टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स। धन्यवाद। चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं।